अस्सलाम वालेकुम। ये तीसरा क्वेश्चन है इसका। तो ये बहुत ही अहम है, ये लॉन्ग के लिए बिल्कुल प्योर्ड है, ठीक है। ये लॉन्ग में आ सकता है। तो इस तरह है कि इसको सॉल्व करने से पहले हमने इसको पढ़ना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। मतलब जो कालब की इक्वेशन है इसमें से हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए की, बी की, सी की, डी की। तो सबसे पहले ये है, ये है, ये तीन चीज़ें हैं, यानी कि ये बहुत अहम है। ये चीज़ वो बोल रहा है इसके बराबर, यानी कि ये इसके हो गया, ये अगर इसके हो गया, ये इसके हो गया, ये इसके, क्योंकि ये चार हैं, ये चार हैं। जैसे हम अगर यहाँ पे एक लिखें, यहाँ पे तीन लिखें, यहाँ पे चार लिखें, तो हम आपसे पूछेंगे यहाँ पे क्या आएगा, तो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक लिखें, यहाँ पे दो लिखें, यहाँ पे चार लिखें, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे तीन, क्योंकि इतनी गिनती तो आपको आती है ना। तो उस हिसाब से देखा जाए, अगर यहाँ पे मैं ए लिखूँ, यहाँ पे बी लिखूँ, तो यहाँ पे डी लिखूँ, तो यहाँ पे सी आ सकता है। ये आपको समझाने के लिए कि ये चीज़ इसके बराबर हो सकती है। इसी तरह ए बी सी डी, ठीक है। ये चीज़ अगर इसके बराबर हो जाए, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ, तो हमारे लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो सबने गौर करना है, ये बहुत ही अहम है, ठीक है। तो इसमें जहाँ पे समझ नहीं आती वहाँ पे आप वापस पूछ सकते हैं, तो काइंडली इसको तवज्जो करें। और पहला यहाँ पे हम इसको इसके बराबर करना है। पहला ए जमा सी, यानी ए प्लस सी। उर्दू और इंग्लिश मीडियम के लिए हम ये पढ़ा रहे हैं। तो इसमें ये बराबर है किसके, ज़ीरो के। ये पहला, ये जो क्वेश्चन, ये तो हमने वैसे लिखा है ना ब्लू पेंसिल के साथ। जो चीज़ अहम है वो हमने ये लिखी है, ए जमा सी इज इक्वल टू ज़ीरो। दूसरा है ए प्लस टू बी, ये प्लस जमा इज इक्वल टू, ये फिर किसके होगा, ये ज़ाहिर है इसके होगा, फिर -7 के। ये होगा सी -1 इज इक्वल टू, सी -1 किसके बराबर है। इसी तरह ए प्लस बी जो है यहाँ पे हमने लिखा ये 0 के बराबर, ए प्लस टू बी -7 के बराबर ये लिखा, सी -1 इज इक्वल टू 3 के, वो हमने यहाँ पे लिखना है, इज इक्वल टू 3। अब जो ये है, ये वाली, यानी कि 4d - 6, 4d - 6 इज इक्वल टू 3 - 2d, ठीक है। इसको तवज्जो देना। अब यहाँ पे लिखेंगे इसको नीचे, क्या था ये, 4d - 6, 4d - 6 इज इक्वल टू किसके, फिर वहाँ पे जाएंगे, ये लिखेंगे 4d इज इक्वल टू किसके बराबर है, 2d के, ये 2d आ जाएगा, ठीक है। अब सारी चीज़ें ये तो बराबर हो गई। अब इसको फाइंड करना है वैल्यूज़। वैल्यूज़ कौन सी थी, ये वाली, यानी कि ए बी सी डी, ठीक है। अब इसी को फाइंड करते हुए पहला देखेंगे, अलजबरा में है ए जमा सी, क्या ये किसी के बराबर हो सकता है एक अकेले। हमने ऐसा, और एक चीज़ याद रखनी, हमने कोई ऐसा, मतलब जो काउंटिंग नंबर होते हैं, यानी कि कांस्टेंट होते हैं, वो हमने फाइंड करने, ये वाले 6 3 2 इस तरह का, माइनस का आ जाए, बटे में आ जाए, और बाई में आ जाए, तकसीम में आ जाए, कुछ भी आ सकता है, लेकिन अंग्रेज़ी का मुतगैर वेरिएबल कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि 0 के बराबर ऑलरेडी खड़ा है। इसमें कुछ ऐसा पुट करें, या सी की वैल्यू पुट करें या ए की, तो हम कुछ एक इसकी या इसकी अगर पुट करेंगे तो इसमें से ए की वैल्यू निकल आएगी, लेकिन अभी नहीं है हमारे पास। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, फिर ये भी ऐसे बड़ा है, मतलब बी है, ए है, दोनों की वैल्यूज़ नहीं है हमारे पास, हमने फाइंड करनी है अभी। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझ आ रहा है। अलजबरा हमने पीछे पढ़ी हुई है, तो उस हिसाब से हमें देखा जाए तो अलजबरा में हमने देखा था कि जो प्लस का होता है वो वहाँ पे माइनस का हो जाता है, इक्वल के दूसरी साइड पे। अगर यहाँ पे माइनस का है तो दूसरी साइड पे जाके ये किसका हो जाएगा, प्लस का। अब यहाँ पे लिखते हैं c इज इक्वल टू 3, पहले का खड़ा है ये वाला, माइनस का 1 है, उधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, c इज इक्वल टू 4। ये समझ आ गई। अब c इज इक्वल टू 4 हो गया हमारा, यानी कि c हमें फाइंड हो चुका है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये देखें, अलजबरा में हमने पढ़ा था कि जो मुतगैर होते हैं, वेरिएबल होते हैं, अगर उनकी पावर सेम हो तो उनको आपस में प्लस माइनस किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का ये खड़ा है, प्लस ना भी हो समझो खड़ा है, यहाँ पे प्लस ना भी हो खड़ा है, ठीक है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है। ये अलजबरा का अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता, वो अलजबरा पहले थोड़ा सा देख लें पिछली क्लासों में, 8 7 6 में, तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या था।
तो अभी इसको हमने माइनस करना है और देखते हैं क्या होता है। 4D खड़ा है पहले का, 2D प्लस का खड़ा है। ये मैंने बताया कि प्लस होता है यहाँ पे, अगर ना भी अगर माइनस होता तो नज़र आ रहा होता, अगर नहीं नज़र आ रहा तो ये इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये -6 है, ये उधर चला जाएगा, ये किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस का था, दूसरी साइड पे गया है तो प्लस का हो गया, प्लस ये खड़ा है। अभी इसी तरह 4D और ये आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस करेंगे और देखेंगे कि जो बड़ी वैल्यू के साइन होगा उसको उसके साथ लिख देंगे। 4 में से 2 माइनस करना है, क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे माइनस है और प्लस है, 4 बड़ा है या 2 बड़ा है, 4 बड़ा है। 4 के साथ जो साइन है वो नज़र नहीं आ रहा, वो प्लस का होगा, ये प्लस नज़र यहाँ पे अगर ना भी लिखते तो ठीक था। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका वेरिएबल यानी मुतगय्यर, ये 2D। ठीक है, ये लाजमी देखना ये माइनस कैसे हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा 6, फिर इसके बाद नीचे ये यहाँ पे D लिख रहे हैं हम, और यहाँ पे बराबर 6। अब ये जो 2 है ये अलजबरा का कानून है, जो यहाँ पे प्लस हो रहा है वो वहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस हो रहा है प्लस हो जाएगा। इसी तरह जब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये D एंड 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उधर जाके किसका हो जाएगा, डिवाइजन हो जाएगा, यानी कि तकसीम हो जाएगा। 2 2 1 2 3, यानी कि D = 3। ठीक है, अब ये 3 आ चुका है, यानी कि D की वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया, C की भी कर ली है। अब जो C और D जहाँ पे हमें चाहिए वहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे। अब C की वैल्यू जो थी ये वाली, ठीक है 4, इसको यहाँ पे पुट करें, यानी कि A + 4 = 0। ठीक है, अब A + 4 = अगर 4 उधर जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा, A = -4। ये A की भी वैल्यू फाइंड कर ली, क्लियर। अब उसके बाद दूसरा है A की फाइंड, C की फाइंड, D की फाइंड। अब B की फाइंड करनी है तो जाहिर है जहाँ पे B की फाइंड करनी है तो A की पुट करेंगे, A की हमने फाइंड कर ली है -4। अब -4 यहाँ पे लिख देंगे A की जगह पे, +2B = -7। अब ये देखो ये दोनों आपस में अलजबरा के कानून में ये दोनों आपस में माइनस प्लस हो रहे हैं। 2 भी पहले का पहले खड़ा है, ये वाला उधर चला जाएगा, -7 पहले का खड़ा है, -4 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे करते जाएंगे, प्लेस नहीं है, स्पेस नहीं है हमारे पास, तो 2 भी ये पहले का खड़ा है। अभी इनको दोनों को वो करो, माइनस प्लस जो भी हो रहा है, 7 4 माइनस प्लस माइनस करो, -7 + 3 आ जाएगा, किसका 7 बड़ा है या 4, 7 बड़ा है, माइनस ये माइनस, पहले क्या लिखा हुआ था 2B। अब इसी तरह B लिखेंगे, -3 लिखेंगे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब ज़र्ब हो रहा है, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये जो होता है ये बट्टा, जिसको हम उर्दू में बट्टा, इंग्लिश में बाई भी कहते हैं, ओवर भी कहते हैं, तो ये लाइक इस तरह होता है, यानी कि ये डिवीजन की साइन की तरह होता है, तकसीम की तरह होता है। 2 एक बार 2, ठीक है, 2 एक बार, ठीक है, फिर इसके बाद पॉइंट, फिर 5, इस तरह हो गया। यानी 3 अगर अंदर रखें ऐसे, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, फिर 1, फिर पॉइंट, फिर यहाँ पे 0, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, यानी कि 1.5 यहाँ पे माइनस था, ये माइनस का, यानी कि B की भी वैल्यू फाइंड कर ली। अब नीचे यहाँ पे अगर आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे A = क्या है, -4 है, B = अभी निकाला है -1.5, C = 4, D = 3। वही फाइंड इट, यानी कि हमने A और B C D की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो इसमें अगर कोई जगह पे आपको समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।